नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। यह जो वीडियो आपका है पूरी तरह से एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए बनाया जा रहा है। अभी तक मैंने लगभग 6 सामान्य हिंदी के वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जो है आसानी से इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक सामान्य हिंदी के अपलोड किए हुए हैं और जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने अभी जीके जीएस के अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मार्ग का यहाँ पे पर्यायवाची बताना है आपको। क्या होगा मार्ग शब्द का पर्यायवाची? तो मार्ग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मार्ग का इसमें से हो जाएगा राह, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। राह जो है यह मार्ग का पर्यायवाची है। इसके अलावा अन्य भी पर्यायवाची होते हैं मार्ग के, जैसे रास्ता हो गया, रास्ता हो गया, इसके अलावा पथ हो गया, और रास्ता के अलावा पथ हो गया। तो ये सभी भी आपके पर्यायवाची हैं मार्ग के, तो आप इसे याद रखिएगा। और अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का मीनिंग क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा? साथ मिलकर न रहना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस मुहावरे का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का मीनिंग हो जाएगा साथ मिलकर न रहना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूतकाल में इस शब्द को बदलना है, इस वाक्य को बदलना है। बच्चे चिल्ला रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, इस वाक्य को आपको भूतकाल में बदलना है। तो यह प्रेजेंट में वर्तमान काल का वाक्य है, वर्तमान काल का यह वाक्य है। बच्चे चिल्ला रहे हैं, अगर हम इसको भूतकाल में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? भूतकाल में अगर इस वाक्य को हम बदलते हैं तो भूतकाल में यह वाक्य हो जाएगा बच्चे चिल्ला रहे थे। तो आप इसे याद रखिएगा, बच्चे चिल्ला रहे थे, इसका भूतकाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं इसको अगर हम भविष्य काल में बदलेंगे तो भविष्य काल में यह क्या हो जाएगा वाक्य? बच्चे चिल्लाते हैं। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, मतलब भविष्य काल में इसका क्या हो जाएगा? बच्चे चिल्लाएंगे ना, बच्चे चिल्लाएंगे, बच्चे चिल्लाएंगे हो जाएगा आपका भविष्य काल इसका। वहीं इसका भूतकाल हो जाएगा बच्चे चिल्ला रहे थे। वहीं इसका वर्तमान काल जो आपके सामने लिखा गया वह है बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो ये तीनों के बारे में आपको याद रखना है। इसमें संज्ञा का आपको भेद बताना है, जो रेखांकित है यहाँ पे कलर किया गया है वो शब्द वीरता। वीरता में कौन सी संज्ञा है आपको बतानी है। तो भाववाचक संज्ञा का यह एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा का यह एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपको पता होगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है? तो भाववाचक संज्ञाओं में हमें भाव, गुण, दशा का बोध देखने को मिलता है। आप इसे याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञाओं में भाव, गुण, दशा का बोध देखने को मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। तथा इसमें से जो वीरता है, वीरता जो है यह भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, मुहावरा का अर्थ यहाँ पे आपको लिखना है। क्या होगा मुहावरा का अर्थ? उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो रहस्य की बात जान लेना, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रहस्य की बात जान लेना, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। विलोम शब्द आपको लिखना है, उत्थान का क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द आपको बताना है। तो उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतन। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से शुद्ध किस प्रकार से लिखाएगा? प्रदर्शनी। यहाँ पे जो प्रदर्शनी आपका लिखा गया है ना, ये आपका गलत लिखा गया है। तो आपको बताना है कि शुद्ध किस प्रकार से लिखाता है। प्रदर्शिनी यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका शुद्ध वर्तनी पहचानना है।
तो शुद्ध वर्तनी आपका किस प्रकार से लिखा आता है? शुद्ध वर्तनी आपका इस प्रकार से लिखा था, प्रदर्शनी होता है। इस प्रकार से यह जो आपका होता है ना शुद्ध लिखाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। सही शब्द से रिक्त स्थान को आपको भरना है। सही शब्द से रिक्त स्थान को भरना है। मोहन की बुद्धि खाली स्थान है, इसमें एकदम सही शब्द आपको भरना है। क्या होगा? तो इसमें सही शब्द को आप फटाक से भरने की कोशिश करिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन की बुद्धि तेज है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सबसे सटीक शब्द भराएगा तेज। तो आप इसे याद देखिएगा, मोहन की बुद्धि तेज है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिखना है। जिसकी गहराई का पता न चले, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग में लाया जाएगा? जिसकी गहराई का पता न चले, तो आप याद देखिएगा इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग में लाया जाएगा? अथाह, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अथाह। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। मोर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मोर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? फटाक से इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें से मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आप इसे याद देखिएगा, कनक। ऑप्शन आपका सी वाला जो दिया गया यहाँ पे, कनक जो है यह मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी ध्वजी, सीखी, नीलकंठ ये सभी आपके मोर के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कनक जो है मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है। सोना का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? सोना का, तो इसमें से सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो उरोज। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। उरोज जो है यह सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाकी हाटक, हेम, जातरूप ये सभी आपके सोना के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन इसमें से जो उरोज है वह सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? कौटिल्य का, तो कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आर्जव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, आर्जव। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। महाधन ईश, यहाँ पे दिया गया ना आपके सामने, महाधन ईश बराबर हो जाएगा आपके महेश के। तो इसमें आपको बताना है कि यह किस संधि का एग्जाम्पल है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो महेश जो है यह किस संधि का एग्जाम्पल है? तो यह आपका हो जाएगा गुण संधि का। किसका? तो गुण संधि का, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महाधन ईश होता है, और यह गुण संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इसको हम संधि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। सबे दिन होत न एक समान ना, सबे दिन होत ना एक समाना, इस लोकोक्ति का मीनिंग आपको बताना है। क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकोक्तियां और मुहावरे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन्हीं का यह प्रश्न आपके सामने मेंशन किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोक्ति का मीनिंग, इस लोकोक्ति का अर्थ होने वाला है जो है समय जो है आपका परिवर्तनशील होता है। आप याद देखिएगा, समय क्या होता है? समय जो है परिवर्तनशील होता है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता रहता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। समय जो है परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घड़ो पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा?
अत्यंत लज्जित करना, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का मीनिंग क्या हो जाएगा? अत्यंत लज्जित करना। तो ऑप्शन जो आपका डी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। इसमें आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाक से बताइए इसमें से कि कौन सा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो दिया गया यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो देवर का स्त्रीलिंग क्या होता है? देवर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? जेठानी हो जाएगा। अजीब नहीं लग रहा है आपको? यहाँ पे जेठानी नहीं होगा। जेठानी किसका होता है? तो जेठानी जेठ का, मतलब जेठ का जो जेठ आपका पुल्लिंग हो गया और जेठ का जो स्त्रीलिंग है वो होता है जेठानी। लेकिन देवर का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? देवर का हो जाएगा देवरानी। तो पहला ही आपका सुमेलित नहीं था, देवर का यहाँ पे देवरानी होना चाहिए था। बाकी नौकर का नौकरानी बिल्कुल सही है, चौधरी का चौधराइन बिल्कुल सही है, साधु का साध्वी जो है बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। एक तरफ पुल्लिंग दिया गया है और एक तरफ आपका दिया गया है स्त्रीलिंग। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है आइए देख लेते हैं। तो 9 का यहाँ पे क्या दिया गया है? 9 का यहाँ पे नाई का यहाँ पे 9 दिया गया है, तो पहला वाला आपका गलत दिया गया है। इसके बाद गायक का क्या दिया गया है? तो गायक का गायिका दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही सही यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद मौसा का क्या दिया गया? तो मौसाइन दिया गया। यहाँ पे मौसा का मौसाइन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? मौसा का मौसी होता है। इसके बाद प्रियतम का यहाँ पे प्रियतम ही दिया गया है, तो गलत यहाँ पे दिया गया। प्रियतम का क्या होना चाहिए था? प्रियतम का क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग। तो जो प्रियतम आपका पुल्लिंग है, इसका जो स्त्रीलिंग है आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रियतमा। क्या हो जाएगा सही इसका स्त्रीलिंग? तो प्रियतमा जो है इसका सही स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। एक वचन और बहुवचन दिए गए यहाँ पे आपके सामने, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपका एक वचन और बहुवचन जो आपके सामने दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। रास्ता का रास्ते बहुवचन बिल्कुल सही है। कविता का कविताएं बिल्कुल सही है। पुस्तक का पुस्तकों यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तक का पुस्तकें बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे। और पैसा का यहाँ पर क्या दिया गया है? आपका बहुवचन रुपया दिया गया है, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। पैसा का बहुवचन क्या होता है? पैसा का जो बहुवचन है या क्या, यह क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पैसे हो जाएगा। पैसा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो पैसे हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे तीनों आपके सही हैं। रास्ता का रास्ते हो जाएगा, कविता का कविताएं हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, पैसा का पैसे हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, इसमें से आपको चुनना है कि सदा हमेशा एक वचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो वर्षा और जनता। आप याद देखिएगा, वर्षा और जनता जो है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका हो जाएगा वर्षा जनता। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम 20 प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसके बाद जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।